Audio Jungle. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि इन केस ऑफ सुसाइड यानी कि सुसाइड के केस में एलआईसी आपको जो आपका क्लेम है वो देती है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2-3 सिचुएशंस आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट सिचुएशन की कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पॉलिसी ली और वो 1 साल के अंदर यानी कि पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर अगर वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तब उसको क्लेम मिलेगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि जो वो व्यक्ति है उसकी ये सोची समझी हुई एक प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग के तहत ही उसने ये पॉलिसी ली और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सिचुएशन तो यहाँ पे ये हो गई। सेकंड सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ कि अगर कि एलआईसी की पॉलिसी लेने के बाद 1 साल के बाद यानी कि 1 साल के बाद 1 साल 6 महीने, 2 साल, 3 साल, अगर इस दौरान अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तब क्या होता है। तब फ्रेंड्स होता क्या है कि उसको क्लेम तो मिलता है, लेकिन काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो करनी होती हैं, और काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि जो क्लेम है वो नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, 2 सिचुएशंस यहाँ पे ये हो गई है। तीसरी सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने एलआईसी में पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के 8 साल बाद यानी कि पॉलिसी उसकी चल रही है, पॉलिसी उसकी बंद नहीं है, पॉलिसी उसकी चालू है। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी उसकी चल रही है और पॉलिसी के 8 साल बाद अगर वो सुसाइड कर लेता है तब फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिसी लेने के 8 साल बाद या फिर 9 साल 10 साल बाद सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तब एलआईसी क्लेम पे करती है। फ्रेंड्स, थर्ड सिचुएशन यहाँ पे ये हो गई। फोर्थ सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ कि किसी व्यक्ति ने एलआईसी ली और एलआईसी लेने के बाद उसने क्या किया कि पॉलिसी लेने के बाद 8 साल उसने पॉलिसी चलाई। पॉलिसी चलाने के बाद बीच में उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई, यानी कि 8 साल पॉलिसी चलाई और उसके बाद उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई, उसने प्रीमियम जमा नहीं करवाया। और फ्रेंड्स 4 महीने पहले उसने अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवाया था, यानी कि फिर से चालू करवाया, और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है, तब उसको क्लेम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में भी उसको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी चल रही थी लेकिन पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी, और लैप्स होने के बाद उसने फिर से रिवाइव करवाई और 4 महीने के अंदर सुसाइड कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस केस में भी उसको यानी कि उसकी नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात करती हूँ नेक्स्ट सिचुएशन की। अगर कोई व्यक्ति है जो कि गायब हो गया है, यानी कि ना तो उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया है, ना ही उसको कुछ हुआ है, ना ही उसकी कोई खबर है, बस वो गायब हो गया है जिसकी कि उसकी फैमिली को कोई भी खबर नहीं है, तब इस केस में क्या होगा, क्लेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, या फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, 7 महीने का इसमें वेटिंग पीरियड होता है, 7 महीने वेट करना होता है। अगर 7 महीने तक कोई भी खबर नहीं आती है उस व्यक्ति की, तब उस व्यक्ति का जो नॉमिनी होता है उसको यहाँ पे जो क्लेम होता है वो दे दिया जाता है, पे कर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको 1-2 चीज़ें और बता देती हूँ। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसका डेथ क्लेम लेने के लिए उसकी नॉमिनी को क्या होता है, 1 से 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगते जाते हैं और टाइम बीतता जाता है, लेकिन उसको क्लेम नहीं मिलता। बाद में वो ये कहता है कि एलआईसी ने उसका पैसा नहीं दिया या फिर काफ़ी टाइम लगा के दिया। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी कोई भी किसी भी पॉलिसी पर डेथ क्लेम आता है और उसको प्रोसेस में लाने के लिए जो ब्रांच होती है, सर्विसिंग ब्रांच होती है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट उसमें रह जाते हैं, तो उसको यानी कि प्रोसेस तो चलता रहता है, लेकिन अगर आप वो डॉक्यूमेंट जो कि बाकी हैं उसमें नहीं लगे हुए हैं, तो उसके लिए क्या होता है, क्वायरी आती रहती है, यानी कि आपको वो डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। लेकिन मान के चलते कि आपने किसी एजेंट से पॉलिसी ली थी और वही एजेंट है जो आपको क्लेम दिलवा रहा है, लेकिन वो एजेंट तो सर्विस यानी कि ब्रांच ही नहीं जाता, और वो ब्रांच नहीं जाएगा तो फिर जो भी आपकी जो क्लेम होगा उसमें जो भी और भी काम आ रहे होंगे, यानी कि कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो जब तक वो एजेंट वहाँ पे नहीं जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, तो वो आपको कैसे बताएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्लेम होता है तो उसमें 5-6 महीने किसी भी क्लेम में नहीं लगते हैं। अगर कि कोई उसमें क्वायरी आई हुई है, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, तभी उसमें टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपको बात काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली है। अगर किसी भी पॉलिसी पे क्लेम आता है तो आपको क्या करना है, जो भी आपके एजेंट है उनसे बार बार आपको पूछना है कि हमारा जो
क्लेम का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा, उसमें क्या हुआ, क्या उसमें क्वायरी है, कुछ है या फिर नहीं, कब तक मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको अपने एजेंट से पूछती रहनी है। और अगर आपका एजेंट आपको टाल रहा है, आपके सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा, आपकी कॉल नहीं उठाता, आपसे मिलने भी नहीं आता, तब आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स आपको जाना है अपनी सर्विसिंग ब्रांच, और वहाँ पे जाने के बाद आप डायरेक्ट ही ब्रांच में जाके बात कर सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।